बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स 10th क्लास यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 और 4 आज हमने सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है और सिमेट्रिक फंक्शंस यूज़ करते हुए हमने इस क्वेश्चन को जो है वो सॉल्व करना है। तो हमारे पास जो वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है वो हमारे पास है 1/α² बीटा प्लस 1/α बीटा स्क्वायर। पार्ट नंबर 3 में हमने ये फाइंड आउट करना है और पार्ट नंबर 4 में हमने फाइंड आउट करना है α² बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा। तो थ्रू सिमेट्रिक फंक्शन जो है इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे और सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का रूल यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ राइट करना है कि सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन? 4x² - 5x + 6 = 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी होती है? जिसमें डिग्री वेरिएबल की पावर 2 हो। थ्रू आउट द इक्वेशन उसकी डिग्री जो है वो 2 होनी चाहिए। तो हमने सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का रूल यूज़ करते हुए हमने 1/α² बीटा प्लस 1/α बीटा स्क्वायर और α² बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फ़ा की वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। तो सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ए, बी और सी की वैल्यूज़ होनी चाहिए। और अगर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहाँ से हम ए, बी और सी की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। x² का जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होता है। अगर आप गौर से देखें तो जहाँ लेफ़्ट साइड पे वेरिएबल का जो मल्टीपल होता है वो उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो x² से लेफ़्ट साइड पे 4 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये जो इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 4x² का ये a कहलाएगा, यानी ये a की वैल्यू होगी। तो हेयर a = 4 और यहाँ x वेरिएबल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर -5 है जो लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो b की वैल्यू जो है वो -5 होगी। b = -5 और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये c की वैल्यू हो जाएगी 6। नौ अब हमने सबसे पहले सम ऑफ द रूट्स फाइंड करना है। s = अल्फ़ा प्लस बीटा और उसका रूल होता है -b/a। ये माइनस इस लाइन से पहले होना चाहिए। अब हमने b की वैल्यू पुट कर देनी है। तो -b हमारे पास है -5 तो b को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू -5 से और a को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू 4 से। यहाँ पे हमने क्या किया, b और a की वैल्यूज़ जो है वो हमने पुट कर ली। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5/4। अगर याद रखना डियर स्टूडेंट्स कि ब्रैकेट का प्रीसीडिंग साइन माइनस का अगर होगा तो जब भी ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर जितनी टर्म्स होंगी सबके साइन रिप्लेस हो जाएंगे, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला प्लस। तो ये माइनस माइनस प्लस 5/4 हो जाएगा। यूँ हमारे पास सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है हमने फाइंड आउट कर ली। एंड अब हमने क्या फाइंड करना है? प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। p = अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा। p = अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हम फाइंड करेंगे और उसका रूल होता है c/a। तो अब हमने c की भी वैल्यू फाइंड आउट की हुई है ऊपर और a की भी, तो यहाँ रिप्लेस कर देंगे। c की वैल्यू हमारे पास 6 है और a की वैल्यू हमारे पास 4 है तो c को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू 6 से और a को रिप्लेस कर देंगे उसकी वैल्यू 4 से। और ये इक्वल टू का साइन इस लाइन के बिल्कुल बराबर में होना चाहिए। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे 2 के टेबल से। 2 3 टाइम्स 6 और 2 2 टाइम 4 तो हमारे पास 3/2 जो है ये आ गया हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब ये जो हमने प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट्स फाइंड आउट कर लिए हैं इन्हें हम यूज़ करेंगे और इनको यूज़ करते हुए हम अपना क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। अब सबसे पहले हमने पार्ट नंबर 3 सॉल्व करना है। तो पार्ट नंबर 3 में जो हमने फाइंड आउट करना है वो यहाँ हम पुट कर देंगे कि 1/α² बीटा प्लस 1/α बीटा स्क्वायर। तो अब चूँकि हमने प्लस करना है और हमारे पास फ्रैक्शनल टर्म्स हैं, फ्रैक्शंस की फॉर्म में। फ्रैक्शंस आपको पता है कि 3 टाइप्स होती हैं कॉमन फ्रैक्शंस की, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और कंपाउंड फ्रैक्शन। तो ये चूँकि फ्रैक्शनल फॉर्म में है तो इसलिए हम इनको जब प्लस करेंगे, जब माइनस करेंगे तो विदाउट टेकिंग एलसीएम हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर्स में है α² बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। तो यहाँ भी वेरिएबल अल्फ़ा है, यहाँ भी वेरिएबल अल्फ़ा है, यहाँ पावर 2 है अल्फ़ा की, यहाँ पावर 1 है। यहाँ
वेरिएबल बीटा है, यहाँ भी वेरिएबल बीटा है, यहाँ पावर 2 है, यहाँ भी पावर 1 है। पावर वाली टर्म्स का जब भी आप एलसीएम लेंगे तो ग्रेटर पावर वाली टर्म जो है वो एज अ एलसीएम आएगी, यानी अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा पावर 1 में से अल्फ़ा स्क्वायर एलसीएम बनेगा और बीटा पावर 1 और बीटा पावर 2 में से बीटा स्क्वायर जो है वो एलसीएम बनेगा। तो हम लाइन के नीचे इनका एलसीएम डिनोमिनेटर्स का राइट कर लेंगे, तो अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा पावर 1 का एलसीएम अल्फ़ा स्क्वायर होगा और बीटा पावर 2 और बीटा का एलसीएम बीटा पावर 2 होगा, यानी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ गया। अब रूल के मुताबिक इस एलसीएम को इस फर्स्ट नंबर के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, यानी अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर जो कि हमारा एलसीएम था लाइन के ऊपर लिखेंगे और जो जिन डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम फाइंड किया था उनको लाइन के नीचे राइट करके डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट टर्म का हमारे पास डिनोमिनेटर है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा, तो यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर बीटा लिख के इसको डिवाइड कर देंगे। तो अगर आप गौर से देखें तो अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर डिवीजन के मुताबिक कैंसिल हो जाएगा और बीटा पावर 2 में से बीटा पावर 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास बीटा पावर 1 आ जाएगी। अब ये बीटा पावर 1 इस 1 से लाइन के ऊपर जो नंबर लिखा होगा न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बीटा 1 टाइम बीटा, यानी क्या करेंगे एलसीएम को फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा तो फर्स्ट टर्म के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जहाँ 1 है तो 1 मल्टीप्लाइड बाई बीटा बीटा आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से हमने क्या करना है, एलसीएम अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को डिवाइड कर देंगे सेकंड टर्म के डिनोमिनेटर अल्फ़ा बीटा स्क्वायर से, तो अल्फ़ा बीटा स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो रूल के मुताबिक बीटा स्क्वायर 1 टाइम बीटा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और अल्फ़ा पावर 2 में से अल्फ़ा पावर 1 माइनस होकर अल्फ़ा हमारे पास आ जाएगा आंसर, क्योंकि बेसिस सेम है डिवाइड हो रहे हैं और आपको पता है कि बेसिस सेम हूँ और डिवाइड हो रहे हूँ तो देन देयर एक्सपोनेंट्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो हमारे पास आंसर आ गया अल्फ़ा। अब अल्फ़ा का क्या करेंगे, सेकेंड टर्म के न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इसको रीअरेंज कर देना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी अल्फ़ा को पहले लिख लेंगे बीटा को बाद में लिख लेंगे और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का सिमेट्रिक फंक्शन होता है अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। हम क्या करेंगे, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का सिमेट्रिक फंक्शन जहाँ पुट कर देंगे वो बन जाएगा अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अब हमने क्या करना होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू को पुट कर देंगे और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू को भी पुट कर देंगे। हमने अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की थी सम ऑफ द रूट्स 5/4, तो क्या करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा को रिप्लेस करेंगे 5/4 से ओवर और अल्फ़ा बीटा को रिप्लेस करेंगे उसकी वैल्यू 3/2 से, तो 3/2 का होल स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर था, तो 5/4 ओवर 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये बन जाएगा जी 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 4/9 कि साइन ऑफ डिवीज़न को जब साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज करेंगे तो साइन ऑफ डिवीज़न के बाद वाला नंबर जो होता है उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ गया जी 5/9। तो हमने यूँ पार्ट नंबर 3 जो है वो कंप्लीट कर लिया। अब हम पार्ट नंबर 4 को जो है वो यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, पार्ट नंबर 4 भी सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 4 में हमने क्या फाइंड आउट करना है वो यहाँ हम देख लेते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हमने फाइंड आउट करना है अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा, तो पार्ट नंबर 4 में हम यहाँ पे राइट करेंगे अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा, बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। तो यहाँ भी हमने क्या करना होगा, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना होगा, यानी अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। तो फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर अल्फ़ा है, सेकंड का बीटा है, तो अल्फ़ा बीटा का डिनोमिनेटर हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा मल्टीप्लाइड बाई बीटा। तो जब हम इस बीटा को इस अल्फ़ा बीटा से डिवाइड करेंगे, अल्फ़ा बीटा डिवाइडेड बाई बीटा, यानी फर्स्ट टर्म के डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे एलसीएम को, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा तो अल्फ़ा बच जाएगा हमारे पास, तो अल्फ़ा आंसर है, तो अल्फ़ा को अल्फ़ा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस इसी तरीके से जब अल्फ़ा बीटा यानी कि हमारे पास जो एलसीएम हो उसको डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म्स के डिनोमिनेटर अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, हमारे पास आंसर आया बीटा, तो बीटा मल्टीप्लाइड बाई बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब बन जाएगा। अब हमने क्या करना होगा, हमने अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब बन जाएगा, क्योंकि जब बीटा हमारे पास बीटा पावर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा क्यूब बन जाएगा, तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को रिप्लेस करेंगे उसके सिमेट्रिक फंक्शन से। तो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सिमेट्रिक फंक्शन होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फ़ा बीटा
इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा। तो हमने सिमेट्रिक फंक्शन से चेंज कर देना है, यानी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का सिमेट्रिक फंक्शन बना लेना है ओवर अल्फ़ा बीटा। अब हमने वैल्यूज़ को पुट कर देना है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है जी 5/4, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जी 5/4 का क्यूब माइनस 3 इंटू अल्फ़ा बीटा हमारे पास है 3/2, 3/2 राइट करेंगे, और अल्फ़ा प्लस बीटा है जी 5/4 ओवर 3/2 अल्फ़ा बीटा की जगह पे पुट कर देंगे। तो 5 का क्यूब 125 ओवर 4 का क्यूब 64 और माइनस 3 टाइम 9 5 टाइम 45 ओवर 4 2 टाइम 8 ओवर आ जाएगा हमारे पास 3/2। तो अब लाइन के ऊपर जो हमारे पास नंबर है उसका एलसीएम लेंगे। लाइन के नीचे हमारे पास लिखा हुआ है 3/2, वो हम 3/2 ही लिख लेंगे। अब लाइन के ऊपर हमारे पास जो नंबर लिखे हुए हैं उनमें फर्स्ट जो नंबर है उसका डिनोमिनेटर 64 है, सेकंड का 8 है। तो यहाँ पे भी हम एक लाइन पुट करेंगे और हम एलसीएम ले लेंगे 64। हमारे पास 64 एलसीएम आ गया। अब 8 और 64 का एलसीएम 64 होगा। 64 1 टाइम 64 और 125 1 टाइम 125 माइनस 8 टाइम 64 और 8 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 टाइम 40, 8 4 टाइम 32 प्लस 3 4 36, तो माइनस 360 आ जाएगा हमारे पास जब हम 8 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने क्या करना है, हमने माइनस के 360 में से 125 को माइनस करेंगे, तो 10 में से 5 माइनस किया हमारे पास आ गया जी 5, और फिर यहाँ पे 5 है, 5 में से 2 माइनस किया हमारे पास आ गया जी 3, और यहाँ 3 में से 1 माइनस किया हमारे पास आ गया 2। चूँकि ग्रेटर का साइन माइनस है तो साइन यहाँ पे माइनस का आएगा ओवर 64 ओवर 3/2। अब इस साइन ऑफ डिवीज़न को साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर देंगे, तो माइनस 235 ओवर 64 मल्टीप्लाइड बाई 2/3। चूँकि 3/2 का रेसिप्रोकल लेना है तो 2/3 बन जाएगा, तो 232 टाइम 2 1 टाइम 2 और 232 टाइम 64 होता है। तो हमारे पास आंसर आ गया जी माइनस 235 ओवर 32 3 टाइम 96। तो ये हमारा पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।